अजमेर के अंदर 10 तारीख को परसों जिस तरीके कृत्य आप सब लोगों के सामने आया, मीडिया के माध्यम से अजमेर की जनता ने भी देखा कि रातों रात सडनली शाम को 5 बजे के आसपास प्रशासन, अजमेर का प्रशासन आता है और 7 वंडर्स के ऊपर, फूड कोर्ट के ऊपर ताला लगा के जनता को बाहर निकाल के और तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करता है। जैसे यूथ कांग्रेस को पता चलता है कि इस तरीके की अजमेर के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से जो सौंदर्यकरण के लिए जो भी यहाँ पे भवन निर्माण हुए थे, जो भी यहाँ पे चीज़ें बनी थी, जब यूथ कांग्रेस को पता चलता है, हम यूथ कांग्रेस वहाँ पे गए, यूथ कांग्रेस के पूरे साथी वहाँ पर गए, पदाधिकारी गए। हमको अंदर गजेंद्र सिंह जी वहाँ पर थे, एडीएम सिटी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। हम उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे पर हमको मिलने नहीं दिया गया। यूथ कांग्रेस ने वहाँ पर पुरजोर विरोध करा, प्रदर्शन करा। प्रदर्शन के बाद में जब हमने देखा तो वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति जो है वो क्रेनों से उतार दी गई थी। तो यूथ कांग्रेस की मांग है, आज तीसरा दिन है, यूथ कांग्रेस पिछले 3 दिन से लगातार इस मांग है हमारी और इस मुद्दे पे लगातार यूथ कांग्रेस अड़ंग होकर अड़ी हुई है कि अजमेर शहर के अंदर 2015-16 के आसपास पहले अजमेर के अंदर आना सागर के लिए लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का फंड पारित होता है, जिसके अंदर आना सागर के आसपास के सभी एरियो के अंदर जेसीबीओं से, क्रेनों से मिट्टी निकाली जाती है, जिससे कि आना सागर की जो भराव क्षमता है उसको बरकरार रखी जाए। और अजमेर के अंदर जो भी पिछले साल ये भी बाढ़ की जो हालात आई, वो बाढ़ के हालात जो है दोबारा नहीं आ पाए, उसको देखते हुए अजमेर के अंदर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च करे गए अजमेर के अंदर 2015 से 2016 के बीच में। और उस खर्चे के अंदर जेसीबीओं से आना सागर की मिट्टी को निकाली गई। परंतु 2020-2021 पिछले 4-5 साल पहले वापस उसी जगह पे जो वेटलैंड हाई कोर्ट का जो आदेश आया हुआ था कि 250 मीटर परिसर के दूर, आना सागर के 250 मीटर के दूरी के अंदर कोई भी जो कंस्ट्रक्शन जोन, नो कंस्ट्रक्शन जोन दिया गया था, वेटलैंड की वहाँ पे एरिया दे चुका था, ये वेटलैंड है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं होगा। उसके बावजूद भी 2004-5 साल में यहाँ पर अधिकारियों ने उस एरियो के अंदर फूड कोर्ट जैसे निर्माण किए गए, 7 वंडर्स जैसे निर्माण किए गए। उस दौरान यहाँ पर अजमेर के अंदर जो भी अधिकारी थे, जो यहाँ के विधायक थे, जो पार्षद थे, जो एडीए के अंदर कमिश्नर थे, कलेक्टर साहब जो लगे हुए थे, स्मार्ट सिटी के अंदर जो अधिकारी लगे हुए थे, उन सब लोगों ने उस वक्त ये काम क्यों नहीं रोका गया? और उस वक्त जब इस जो अजमेर के अंदर 80 करोड़ रुपए की लागत से तो ये 5 निर्माण किए गए अजमेर के अंदर, पटेल मैदान स्टेडियम के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बना है वो, फूड कोर्ट लव कुश गार्डन में जो फूड कोर्ट बनाया गया है वो, 7 वंडर्स, एक कोटड़ा के अंदर महात्मा गांधी का जो उद्यान बनाया है वो, और पाथवे, पूरा आना सागर के चारों तरफ जो पाथवे 81 करोड़ रुपए का फंड पारित करके ये निर्माण किए गए। उसके साथ ही इस सारे 5 निर्माण को बनाने के लिए जो पहले डीपीआर रिपोर्ट बनाई गई, उसकी कंसल्टेंसी जो फर्म थी, उस फर्म को भी 20 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। 20 करोड़ रुपए की लागत से उसने सारे प्रोजेक्ट बनाए गए। कम से कम 101 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर की जनता का जो टैक्स की कमाई थी, जो गाड़ी कमाई थी, उस जनता के पैसा को यहीं भी नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर लगाया गया। तो युवा कांग्रेस ये मांग करती है, जिस दौरान ये सब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये एक दिन के अंदर तो बन के आया नहीं, जब इसको बनने के अंदर कम से कम 3-4-5 साल लगे, तब उस टाइम पे किसी भी अधिकारी ने उस वक्त इसको काम को रुकवाया क्यों नहीं? उस टाइम पे एनजीटी को किसी ने क्यों नहीं पूछा गया? उस वक्त एनजीटी के जो आदेश थे उसकी पालना क्यों नहीं की गई? तो जिस तरीके की जो भी घटना कृत्य हुआ गया अजमेर के अंदर, तो अजमेर के अंदर इस घटना पे युवा कांग्रेस किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी। आज तीसरा दिन है, 3 दिन तक लगातार युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही है। आगामी दिनों के अंदर भी युवा कांग्रेस हर वार्ड में जाएगी, हर बूथ स्तर पे जाएगी, वार्ड में जाएगी। वार्ड की जनता को इस जो कृत्य किया गया है अजमेर की जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतर के इन सब के मुद्दों के ऊपर जनता को लेकर आएगी। और अगर हमारी ये जो मांग है, आज हमने 7 मांगें हमने यहाँ पर रखी गई है। पहली मांग ये है, जो भी अधिकारी इस कृत्य में शामिल थे उन अधिकारियों का